जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना से जुड़े 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक रहते हैं पंचवर्षीय योजना से। तो बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना है क्या। तो आपको बता दें, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा हर 5 साल में पंचवर्षीय योजनाएं जो है शुरू की जाती हैं। ये योजनाएं देश के विकास के लिए एकीकृत और केंद्रीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह योजना 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना की तरह बनाई गई थी। इसे योजना आयोग 1951-2014 तक और नीति आयोग 2015 से 2017 तक द्वारा कार्यान्वित किया गया था। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। इसका एक उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका पद कैबिनेट मंत्री के बराबर इसका पद होता था। आपको बता दें, मोंटेग सिंह अहलूवालिया जो है ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। अगर पूछे कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेग सिंह अहलूवालिया इसका राइट आंसर हो जाता है। और इन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 2017 में समाप्त हुई थी। राज्यों को संसाधन आवंटन को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए 1969 में गाडगिल फार्मूला को अपनाया गया था। इसके बाद राज्य की परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता इसी फार्मूले से निर्धारित की गई थी। आपको बता दें, जब 2014 में नई सरकार बनी तो उन्होंने योजना आयोग को भंग करके इनके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। और नीति आयोग का गठन जो है, इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया, योजना आयोग को भंग करके। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो आपको बता दें, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी यह 1951 में शुरू की गई थी। और कब तक, तो यह 5 साल के लिए योजना थी। तो यह 1951 से लेकर 1956 तक यह योजना चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना। आपको बता दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक विकास पर इन्होंने जोर दिया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना को। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, कृषि क्षेत्र पर ध्यान रखकर कार्य करना। इसमें जो है कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। इसमें जो है बांधों और सिंचाइयों में निवेश शामिल था, जिसमें पहला है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। इसके लिए भारी आवंटन किया गया था। आपको बता दें, इसी में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसी के तहत बात करें भाखड़ा नांगल, और एक है ब्यास। ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। भाखड़ा नांगल बांध बनाए गए थे। इसके तहत दामोदर नदी घाटी परियोजना में भारी आवंटन किया गया था। और यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यह किसके मॉडल पर आधारित थी, बात करें तो यह हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। इसने बचत को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया था। आपको बता दें, 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। और पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 2.1% इसमें लक्ष्य रखा गया था। वृद्धि दर जो लक्ष्य है 2.1% में लक्ष्य रखा गया था। लेकिन हमें विकास दर कितना प्राप्त हुआ था,
तो 3.6% हमें विकास दर प्राप्त हुआ था। लक्ष्य क्या रखा गया था? 2.1%। और हमें विकास दर क्या प्राप्त हुआ था? तो 3.6% हमें विकास दर प्राप्त हुआ था। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। आपको बता दें दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी रूपरेखा यानी इसका मॉडल तैयार करने वाले कौन थे? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। इसने जो है त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया था। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया था। इसमें जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इसमें 4.5% इसमें लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हमें विकास दर जो है अपेक्षा से थोड़ी कम प्राप्त हुई थी। 4.5% में लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हमें 4.27% हमें विकास दर प्राप्त हुआ था। अगर बात करें इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। और यहीं पर अगर बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही तीन महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए थे। पहला था, यहां पर आपको बता देते हैं कि पहला जो था कौन सा था? तो पहला था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यह कंपनी थी। यह जो है दुर्गापुर में स्थापित की गई थी। दुर्गापुर में स्थापित की गई थी। और किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से यह स्थापित की गई थी। और वर्ष की बात करें तो वर्ष 1956 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उद्योग जो है दुर्गापुर में स्थापित किया गया था। ब्रिटेन की मदद से 1956 में स्थापित किया गया था। दूसरा है भिलाई इस्पात षड्यंत्र। भिलाई इस्पात षड्यंत्र यह जो है भिलाई में स्थापित किया गया था और यह सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात षड्यंत्र जो है यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था भिलाई में। और वर्ष की बात करें तो 1955 में। अगला है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में स्थापित किया गया था। यहां पर आपको बता देते हैं तीसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में स्थापित किया गया था। राउरकेला में स्थापित किया गया था। और किसकी मदद से? मदद इसमें रूस की इसमें जर्मनी की मदद से, सॉरी दोस्तों, इसमें जर्मनी की मदद से यह स्थापित किया गया था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में स्थापित किया गया था। और यह 1969 में स्थापित किया गया था। ये तीन जो उद्योग हैं ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ावा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आपको बता दें चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय पीएम जो थी इंदिरा गांधी इस समय पीएम थी। कौन थी पीएम? तो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी जब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास
इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास व गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं यह रूस देश के मॉडल पर आधारित है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन और न्याय व्यवस्था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है नियोजन आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 2012 से 2017 इसकी अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय पीएम जो थे मनमोहन सिंह इस समय प्रधानमंत्री थे। कौन प्रधानमंत्री थे? तो मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति जो है 2017 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से असफल मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से असफल मानी जाती है। आपको बता दें यह योजना जो है 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। 1961 से लेकर 1966 तक यह योजना चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और यह योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 के दौरान शुरू हुआ था। इसके दौरान जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस समय जो है दो युद्ध हुए थे। पहला है भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, और दूसरा है भारत पाकिस्तान युद्ध। पहला है भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था और दूसरा है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जो कि 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और चीन के बीच 1962 में हुआ था। इसी के तहत यह योजना पूरी तरह से असफल मानी जाती है।
बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत रोलिंग प्लान लागू किया गया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। आपको बता दें 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय भी प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह इस समय प्रधानमंत्री थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का स्थान लेने वाले नए संस्थान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले योजना आयोग इसका नाम था, बाद में जब नई सरकारें बनी तो इसका नया नाम बदलकर नीति आयोग इसका नया नाम कर दिया गया। इसका गठन, नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था और इसके जो है पीएम ही प्रधानमंत्री, इसके प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान का नाम क्या बना था, तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था नीति आयोग। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और सिंचाई पर पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य ध्यान जो है कृषि पर और सिंचाई पर दिया गया था, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। 1951 से लेकर 1956 तक चली थी और यह योजना जो है हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की सिफारिश सबसे पहले दी थी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चली थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा को शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको बता दें इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय जब मनरेगा शुरू हुआ, इस समय पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस समय प्रधानमंत्री थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय, और इसी के तहत मनरेगा योजना शुरू की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना समृद्धि के लिए योजना के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है समृद्धि के लिए योजना के नाम से जानी जाती है, प्लान फॉर प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेरा तोमर मॉडल पर आधारित थी। और महालनोबिस मॉडल पर कौन आधारित थी पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकालीन यानी इमरजेंसी घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1978 में शुरू हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना इसी के दौरान आपातकालीन यानी इमरजेंसी घोषित किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के शासनकाल में रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसको पूरा होने से पहले ही इसको बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य जो है कितना रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8.2% 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नवोदय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है नवोदय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली थी। 1985 से लेकर 1990 तक यह योजना चली थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। कौन थे प्रधानमंत्री? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत के दौरान जो है राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 के दौरान चली थी। इसमें कौन सा आर्थिक सुधार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी नीति कहा जाता है, इसके दौरान आर्थिक सुधार जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया गया था। एलपीजी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इस नीति को शुरू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को बैक टू बेसिक्स योजना भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना को बैक टू बेसिक्स योजना भी कहा जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना को, इसमें जो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। इसमें कृषि क्षेत्र में ज्यादा जोर दिया गया था और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जोर दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो अब तक जल्द पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।